आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शिवपुरी जिले के तहसील कोलारस के पड़ौरा चौक पर श्री यशपाल रावत जी का बेहर हाउस पर संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व विधायक श्री देवेंद्र जैन जी उपस्थित रहे। उन्होंने ऐसे शुभ कार्य करने में भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने फरमाया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से प्रभावित होकर लोकल शिवपुरी जिले के हजारों युवा जो आज से पहले नशे के आदी थे, आज नशा मुक्त है। ज्ञान समझकर वे आज तक इस नशे के दलदल में नहीं फंसे और कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो आज नशे को त्याग चुके हैं। आज उनका परिवार सुख में जीवन जी रहा है। देखिए हमारी किस प्रकार बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हेमंत दास शिवपुरी से। आज जो युवा वर्ग जो नशे की गिरफ्त में आ चुका है, पूर्णतः पूरा शिवपुरी जिला, पूरा हिंदुस्तान नशे की गिरफ्त में है। आज हम देख रहे हैं कि हर परिवार में 2-4 युवा नशा से गिरफ्त में आ चुके हैं और आए दिन प्रतिदिन नवयुवक को फांसी लगा के कहीं स्मैक से मर रहे हैं। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, शास्त्र अनुसार ज्ञान से, जैसे मेरे युवा भाई जो पीछे बैठे हैं, ये सभी लोग नशा करते थे। कोई शराब पीता था, कोई बीड़ी पीता था, सभी तरह के नशे के आदी थे। लेकिन जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझा है, उनसे नाम उपदेश लिया है, उस दिन से अभी तक कोई नशा नहीं करते। आज हमारे घरों में वो सुख है, क्योंकि जो हम पहले नशा करते थे, पैसे की बर्बादी होती थी, हमारे घर में कलेश होते थे, जो पैसा हम कमाते थे वो नशे में बर्बाद होता था। लेकिन आज हम वो पैसा बचाते हैं, हमारा घर भी सुखी है और पूरा परिवार सुखी है। आज छोटे से बच्चे देख लो, आप यहाँ बैठे हैं, बड़ा बुजुर्ग जो कोई भी हो, ये नशा करना तो दूर हाथ तक नहीं लगाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान से नशा छुड़ा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जी। और सर आप नशा करते हैं क्या। जी, नशा मैं तो बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जुड़ गया था, उनका ज्ञान हुआ। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रमय प्रमाण है कि जो तंबाकू होता है वो अपनी जो गौ माता होती है उसके रक्त से बना हुआ है, खून से बना हुआ है। तो परमात्मा के यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के संदेशों के अनुसार मैंने आज तक कभी नशा को छुआ भी नहीं है, ना नशा करते जी। जैसे वो भगवान भाई नशा करते हैं तो वे नशा किस प्रकार छूट सकती हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के अनुसार अपने सभी शास्त्रों से प्रमाण दे के बताते हैं ज्ञान। उसमें बताते हैं संत रामपाल जी महाराज नशा करने से हमको कितना पाप लगता है। जैसे कि अपने संत रामपाल जी महाराज अपनी कबीर परमात्मा जी की वाणी में बताते हैं कि जो कोई अगर व्यक्ति एक बार शराब पीता है उसको 70 जन्म तक कुत्ते का लेना पड़ता है। रामपाल जी महाराज की एक शिष्या जुड़ चुकी है, संत रामपाल जी महाराज की एक शिष्या जुड़ चुकी है। लोगों में धारणा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्त होते हैं, भगवती होती हैं, वो श्रृंगार क्यों नहीं करती हैं। आइए जानते हैं एक उनकी शिष्या से श्रृंगार क्यों नहीं करती है। तो बहन जी आप ये बताइए, आप श्रृंगार क्यों नहीं करती जो महिला होती है भगत है। परमात्मा की दया से जो भगत जुड़ जाते हैं, बहनें जुड़ जाती हैं। मालिक ने इतना सुंदर शरीर बनाया हुआ है, उसमें श्रृंगार आडंबर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बहनें या खाली हाथ रहती हैं और वो भी श्रृंगार करती हैं। परमात्मा का आदेश है कि जो नाम दीक्षा लेगा वो श्रृंगार से प्यार नहीं करेगा और परमात्मा के आदेश अनुसार सेवा करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त जुड़े हुए हैं, आइए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। सर नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप ये बताइए, जो सत्संग में आए थे आप, आज सत्संग में क्या बताया गया। सत्संग में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के शास्त्रों के आधार पे सद्भक्ति बताते हैं कि जिस भक्ति को करके हम सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाते हैं, जैसे शारीरिक कष्ट, तन मन धन सभी प्रकार से लाभ मिलता है। क्योंकि हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं वर्तमान में या कर रहे थे पहले, उस भक्ति करने से हमको शास्त्रों के विरुद्ध होने से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हम परंपरागत भक्ति करते चले आ रहे थे, हमें यह भी पता नहीं था कि सही और गलत क्या है, न शास्त्रों का ज्ञान था। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको शास्त्रों का ज्ञान कराया और शास्त्रों के आधार पर भक्ति प्रदान की। उस भक्ति को करके हमें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और इस भक्ति से हमारा मोक्ष होगा और हम अपने निज धाम सतलोक को पहुँचेंगे। आपके लिए क्या लाभ हुए हैं। हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए 2014 से लगभग 9 वर्ष हो गए हैं। जब से नाम मिला है, हमारे लिए शारीरिक लाभ में कई प्रकार की समस्या पैदा होने लगी थी, जैसे पेट से संबंधित, और घर में प्रेत बाधा,
स्वयं के लिए प्रेत बाधा का प्रभाव, जिस दिन से नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की है, हमारे घर पर एवं घर में किसी प्रकार का प्रेत बाधा का असर नहीं है और हमारे लिए शारीरिक रूप से भी बहुत प्रकार से लागू है। आप ये बताइए एक बात और, लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या बात सही है? संत रामपाल जी महाराज, हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। ये बिल्कुल निरर्थक है, गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के शास्त्रों के आधार पे सत भक्ति बता रहे हैं। उन मानव समाज के ऊपर उनका तो बहुत बड़ा उपकार और परोपकार है कि ऐसे माने हुए संत, सत तत्वसी संत, तो संत रामपाल जी महाराज ने प्रत्येक जन जन तक शास्त्रों के आधार पर सत भक्ति बताई हुई है। मानव समाज के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है और यह बिल्कुल गलत है कि वह देवताओं को छुड़वाते हैं, बल्कि वह देवी देवताओं की भक्ति विधि शास्त्रों के आधार पर करा रहे हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, शास्त्र, पुराण, भागवत गीता सभी से, और उनमें जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति है वही बता रहे हैं और सभी देवी देवताओं की वो भक्ति विधि विधान से करा रहे हैं। क्या नियम बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज भक्ति के बारे में मनुष्य जीवन के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम पहली बात तो भक्ति से दूर रहते हैं और भक्ति में आते अगर हम आ भी जाएं तो उसके लिए नियम कुछ नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आकर नाम दीक्षा लेने से पहले हमें बुराइयाँ छोड़ना होती हैं। जैसे मनुष्य के करने का वो काम भी नहीं है, जैसे कि नशा, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना होता है, और किसी चोरी जारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, झूठ बोलना, कुल मिला के जो मनुष्य के लिए और मनुष्य जीवन के लिए जो कलंक साबित होती हैं बुराइयाँ, वो कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मनुष्य जीवन दिया और मनुष्य जीवन असली जीवन का अब पता चला नाम दीक्षा लेने के बाद, और सभी बुराइयां दूर हो चुकी हैं। और हमें संत रामपाल जी महाराज यही नियम बताते हैं कि भक्ति मार्ग में आने से पहले आपको सही प्रकार की बुराइयां, नशा छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, और साथ ही एक भगवान की भक्ति नहीं, सभी देवी देवताओं की विधि विधान से भक्ति कराते हैं और पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म की भक्ति कराते हैं। अभी वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, कल से शुरू हुआ है। लोग अपने पिताजी का श्राद्ध निकलवाते हैं, गंगा में जाते हैं, भोजन रखते हैं, कहते हैं कौआ आएगा उनका पिताजी का श्राद्ध हो जाएगा मेरे पिताजी का, तो क्या विधि सही है या गलत है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अब हमको क्या मानव समाज को सामने रूबरू करा दिया है कि हम जो अभी जो पितृपक्ष का जो महीना शुरू हो गया है, जिसमें हम पितरों को भोजन कराना यानी श्राद्ध निकालना जो क्रिया है वह शास्त्रों के आधार पे नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण में तो रुचि ऋषि के बारे में बताया हुआ है गुरु जी ने कि यह लोक वेद अबदा है, मूर्खों की साधना है, ऐसा भी लिखा हुआ है मार्कंडेय पुराण में। और इससे न हमारे पितरों को लाभ होता है न स्वयं के लिए लाभ होता है। यह पितर श्राद्ध निकालना शास्त्रों के विरुद्ध है। सिर्फ हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीते जी हमको माता पिता की सेवा करना है, और जीते जी सेवा तन मन धन से करिए, मन कर्म वचन से भी दुखी मत करिए। और हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में भी वर्णन है कि 16 संस्कार, पहला संस्कार जब माँ की गोद में कोख में यानी उसको बोलते हैं कि माँ के पेट में आना पहला संस्कार, और अंतिम संस्कार जिस दिन हमारा जीवन नष्ट हो जाता है यानी मृत्यु की सैया पर लेट जाता है, यानी उसको हम उसको दाह संस्कार करते हैं, उसको 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार है। इसके बाद कोई नया संस्कार है ही नहीं। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि फिर 17वां संस्कार पितर और श्राद्ध निकालना कहाँ से आया, और भी बहुत सारी हम परम रूढ़िवादिता में
क्रिया करने लगे हैं, परंतु हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कार के तहत हमारे गुरुजी विधि बता रहे हैं और भक्ति करा रहे हैं। यदि कोई भगत आपसे जुड़ना चाहता है संत रामपाल जी महाराज के से, तो किस प्रकार जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से कोई भगत या उनसे नाम दीक्षा लेना चाहता है, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना होगा, क्योंकि हमें अगर उनको पता ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के क्या रूल्स हैं, क्या विधि है, क्या भक्ति कराते हैं, क्या मंत्र देते हैं, तो सबसे पहले गुरु जी हमारे बताते हैं कि पहले आप वेद शास्त्रों को तो नहीं पढ़ सकते, ना समझ सकते हैं। तो संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, गर्मा गीता, मुक्ति बोध, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, बहुत सारी किताबें हैं। इन पुस्तकों को पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना करा रहे हैं और हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति जब ही होगी जब हम इस संत रामपाल जी महाराज के बताए उनसे भक्ति करेंगे। अंत हमारा मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी व्यर्थ जाएगा और 84 लाख योनियों में हम ठोकरें खाते फिरते रहेंगे, फिर अगला जन्म पशु या कोई अन्य योनि प्राप्त होगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़िए, और अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो आप SMS करके जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत या ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं, या TV चैनलों पे देख सकते हैं। साधना TV, श्रद्धा चैनल, बहुत से चैनल, लगभग 25 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। आप उनको समझिए, फिर आप साधना स्टार्ट करिए। यही जनता एक बात तो पूछती है कि लोग राम राम जपना चाहिए, लेकिन कौन से राम का जाप जपें जिससे अपनी मोक्ष प्राप्त हो? हाँ, राम हम भी जब जानते नहीं थे तो राम राम हम भी मंत्र समझते थे कि राम ही जाप जपने से हमारा कल्याण होगा, हमें सुख प्राप्त होंगे, और यही भक्ति है। हमको यही पता था कि राम राम यही भक्ति है और यही सब कुछ है, परंतु ऐसा नहीं है। राम का नाम लेना कोई गलत नहीं है, परंतु हमें ये पहचानना है कि राम कौन है। आदि जैसे श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान और भी भगवान हैं, परंतु हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है बताते हैं कि पहला राम, पहला पुरुष, पहला परमात्मा आदि राम है, और आदि राम की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें आदि राम की भक्ति करना चाहिए। संतों की भाषा में उनको पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आदि पुरुष परमात्मा, आदि राम उपाधि दी गई है और शास्त्रों में व्याख्यान है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आदि राम की भक्ति करने से ही हमारा कल्याण और मोक्ष होगा।